हेलो दोस्तों, गुरु जी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे दिया है कि एफ एक्स का मान दे दिया है ना। और ये रिलेशन किसमें आर टू आर में है। अब ये मान किसका दिया है, एक्स का मान दिया है, वो क्या दिया है, मान जो है वो क्या है, महत्तम मान है, महत्तम पूर्णांक है। मतलब कि इसका मान क्या रहेगा, 1 से लेके आगे रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। तो ये जो को ये मान दिया है उसको लिख दिए हैं। ठीक है, एफ एक्स का मान ये मान दिया है उसको। आप ये रिलेशन किसमें है, इसमें आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या में है। अब इसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकाई, है ना। तो इकाई के लिए देखेंगे, चलो महत्तम कोई पूर्णांक मान लेते हैं, चलो 1.2 और दूसरा मान लेते हैं 1.3। ये दो क्वेश्चन दो मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे क्या हो जाएगा, एफ 1.2 इक्वल टू इसके अंदर में 1.2। अब इसमें महत्तम मतलब कि पूर्णांक कितना संख्या है, ये है पूर्णांक। ठीक है, जो सामने में जो रहता है एक से देखेंगे, जीरो से नहीं देखेंगे, एक से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आया है ना। इसके लिए करके देखेंगे तो एफ 1.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 आया। इसमें महत्तम क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। देखो दोनों मान बराबर आ गए। तो मैं क्या बताया था कि पिछले वीडियो में कि ये जो दो मान दिख रहा है वो बराबर आना चाहिए, ना कि ये इसका आंसर है वो बराबर आना चाहिए। मतलब कि इधर आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, 1.2 इक्वल टू 1.3 ऐसा आता तब इकाई होता है। ये दोनों बराबर नहीं आया, मतलब कि क्या है, फंक्शन क्या है, इकाई नहीं है। ठीक है, अब अच्छादक के लिए देखते हैं। तो अच्छादक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या है, रियल नंबर दिया है। तो रियल नंबर में क्या होता है, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू, अपॉन वाला और ऋणात्मक धनात्मक सभी आता है, ऐसा बताया था, है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके जगह में हम लोग 0.5 को अगर ले लेते हैं, ठीक है, ये बिलोंग करता है किसमें, आर में। तो 0.5 है, इसके लिए कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसमें पूर्णांक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना। तो 0.4 में पूर्णांक वाला संख्या 1 आना चाहिए था, 1 से, लेकिन इसमें 0.5 है। तो इसमें देखो 0 आ रहा है, जबकि 1 से आना चाहिए। महत्तम मान बोला है, क्योंकि 0 क्या हो जाएगा, कितना न्यूनतम होता है। ठीक है, तो महत्तम चाहिए, तो ये नहीं है, तो ऐसा लिख देंगे के लिए क्या है, कोई भी मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये अच्छादक नहीं है, अच्छादक। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या दे दिया, एफ एक्स का मतलब सिद्ध हमें करना है कि एफ एक्स का मान दे दिया मॉड ऑफ एक्स। अब इसे बताना है कि ना इकाई है और ना ही क्या है, अच्छादक है। अब उसके लिए क्या दे दिया है कि एक्स का जो मान है वो क्या है, कम या बराबर है, या तो मॉड एक्स का मान जो रहेगा वो माइनस में है ना, ऐसा है। तो आप बताना। तो इसमें ये देखो एफ एक्स का मान लेके चले, अगर इसी के लिए अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव वाला आएगा, है नहीं। तो सबसे पहले हम दो मान लेके चलते हैं। चलो मान लेते हैं रियल नंबर है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, है नहीं। तो इसमें ले लेते हैं 1 और -1, ये बिलोंग करता है किसमें, आर में। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान निकालना है तो F1, तो F1 इक्वल टू इसे निकालेंगे तो मॉड ऑफ एक्स, या 1 रखेंगे तो मॉड ऑफ 1, इसका मान 1 होता है। F -1 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, मॉड ऑफ -1 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो दोनों का मान बराबर आया, लेकिन इधर आना क्या चाहिए था, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, बराबर नहीं आया। इधर मान बराबर आया, हमें बताना क्या था, ये दोनों मान बराबर आना चाहिए। इकाई के लिए क्या है, दोनों को लेके चलते हैं तो दोनों का अंदर का जो मान रहता है वो बराबर आता है, तब इकाई होता है। तो बराबर नहीं आया मतलब क्या है, इकाई नहीं है। फिर दूसरे में देखेंगे अच्छादक के लिए। अब देखो इकाई के लिए जैसे इसमें रखे हैं ना, तो 1 के लिए रखें तो 1 आया, -1 के लिए रखें फिर भी 1 आया, है नहीं। अगर जैसे इसी में अगर बनाना चाहूँ, ठीक है, अच्छादक के लिए ऐसा, है ना। अब यहाँ पास ए मान लेते हैं और इसमें क्या मान लेते हैं, बी मान लिए। अब इसमें 1 रखे हैं, है ना, तो 1 आया, नहीं सॉरी -1 रखे हैं तो 1 आया, और 0 का 0 ही आएगा, है ना। फिर इसके बाद 1 रखेंगे तो भी 1 आ रहा है, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर लिख देते हैं 1, है ना, 2, पहले 0 से लिख 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इधर देखो ये -1 है, उसके लिए क्या है, 1 का जोड़ा आया। ठीक है, अब इधर चाहे तो एक और बढ़ा देते हैं -1, इधर और भी संख्या है तो हम इतना ही लेके चलते हैं। और फिर 0 के लिए 0 आया, ठीक है, 1 के लिए 1 का संबंध आया, फिर 2 का किसके साथ आएगा, 2 के साथ आएगा, वैसे बाकी का आएगा। तो इधर का हम छोड़ देते हैं, बाकी का उसी के हिसाब से आएगा।
अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखो -1 वाला जो है उसका किसी के साथ ए के साथ संबंध नहीं है, मतलब कि -1 जो है उसका ए के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है। संबंध नहीं है मतलब क्या हो जाएगा कि ये आच्छादक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आच्छादक नहीं होगा। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये भी हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि मतलब हमें सिद्ध करना है f(x) का मान हमें क्या कर दिया, दे दिया गया है। अब उसमें से हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एकाकी नहीं है ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो उसके लिए मान दिया, उसको हम यहाँ लिख दिए हैं f क्या है r(r), मतलब कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, और f(x) का मान दे दिया है। अब इसमें देखो 3 कंडीशन दिया है, x ग्रेटर देन वाला, दूसरा लेस देन वाला और तीसरा बराबर वाला, है ना। तो अगर x का मान अगर 1 से बड़ा हो और 0 से बड़ा हो तो हम 1 लेंगे, और 0 से छोटा हो तो उसके लिए -1 लेंगे। तो दो संख्या ले लेते हैं, पहला 1 और 2 इसको ले लेते हैं। ये क्या करता है? बिलोंग करता है R में, क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f1 लेंगे, तो यहीं पर मान रखेंगे f1 मतलब कि मान क्या है 0 से बड़ा है, मतलब इसको लेंगे। ठीक है, f2, अब f2 लिए तो वहां पर क्या है, मान कितना है 0 से क्या है बड़ा है, मतलब ये भी 0 से बड़ा है, मतलब 1 ही आएगा। देखो दोनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया है, जबकि हमें आना चाहिए क्या चाहिए था 1 = 2, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, एकाकी क्या है, नहीं है। ठीक है, एकाकी नहीं है। फिर आच्छादक के लिए देखेंगे तो आच्छादक के लिए हमारे पास मान क्या है कि वो जो मान रहेगा, देखो 0 से लेस देन रहेगा उसके लिए -1 आएगा। तो इधर अगर मान ऐसा बना दूं मैं, है ना, 0 से कम बना लेते हैं, -1 -2 0 2 1 1 2, चलो इतना भी बना लेते हैं। और इधर बना दिया, ये a है समझ जाओ, और ये क्या है b है आपके लिए। फिर इधर भी लिख देता हूँ -1 0 और 1, क्योंकि इसमें 3 ही मान आएगा, है ना। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 0 से अगर बड़ा हो तो 1 लेंगे, तो 0 से बड़ा ये 2 ही दिख रहा है ना। तो इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए भी क्या है, दोनों का 1 के साथ क्या होगा, संबंध होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 0 का 0 के साथ होगा, क्योंकि बराबर में 0 है। फिर अगर 0 से छोटा हो, मतलब ये दोनों मान लिए, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, किसके साथ संबंध होगा, -1 के साथ संबंध होगा। अब फिर वैसे ही अगर मान लो के बाद इधर और बना दूं, है ना, इधर बना लेता हूँ -2, इधर बना लेता हूँ मैं 2। तो अब देखो ये -2 और 2 है, उसका किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि -2 है, उसका क्या है, a के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, किसी भी अवयव के साथ क्या है, संबंध नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। नंबर 6 में देखिए, इसमें क्या दे दिया, a और b का मान दे दिया और f का मान भी दे दिया। अब बताना है कि सिद्ध करना है कि ये एकाकी है। ठीक है, तो उसको मैं इधर लिख दिया हूँ, ये देखो a और b का मान और इधर f का मान। अब इसमें एकाकी है ऐसा बताना है। अब देख के भी समझ आ रहा है, a का किसके साथ है, 4 के संबंध है, 2 का किसके साथ है, 5 के साथ, और 3 का किसके साथ है, 6 के साथ। ठीक है, मतलब 1 का 1 के साथ संबंध है। या चित्र के अनुसार अगर दर्शाना चाहे प्रतिचित्रण, तो ये a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा। इधर 1 2 3, a में 1 2 3 एलिमेंट है, और b में कितना है, 4 5 6 7 ये एलिमेंट है। अब 1 का किसके साथ रिलेशन है, 1 4, मतलब 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। देखो एक का सिर्फ 1 के साथ संबंध है, तो इसको आपको क्या लिखना है, एक एलिमेंट का b के एक एलिमेंट के साथ संबंध है, अतः ये क्या हो जाएगा, एकाकी है। इतना आपको, इसमें मान क्या दे दिया आपको, f(x) का मान दे दिया, और बताना सिद्ध करना कि ये एकाकी है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो f(x) का मान लिख दिया इधर। अब इसमें देखो 3 - 4x ऐसा दिया है ना, तो 3 - 4x है। अब इसमें मान रखते जाएंगे, इसके जगह अगर 1 रखूं, ठीक है, x का मान। अब इसमें रिलेशन क्या है, r to r, रियल नंबर वाला है ना, माइनस प्लस और कौन सा वाला, माइनस प्लस और क्या लेंगे, 0 वाला, और पॉइंट वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 2-3 ही ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता, है ना। तो यहाँ पास मान लो बात, मैं 0 रख दिया, -1 से ही रख लेते, चलो -1 रख दिया, तो इधर कितना आएगा, है ना। तो f(x) = कितना है, -1 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि आया कितना, 3 + 4 हो जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। अगर x की जगह 0 रख दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, f(x) = कितना आया, है ना, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना हुआ, मतलब 3 - 4 × 0, मतलब क्या हुआ, 3 आया। ठीक है,
फिर इसके बाद x इक्वल टू अगर 1 रखूँ तो 1 रखूँगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 आएगा, मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आया 3 माइनस 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 मतलब 4 हुआ। इधर कितना है -1 आया, वैसे रखते जाएंगे तो बहुत सारा है। तो इससे समझ आ रहा है कि -1 का इसके साथ 7 के साथ, 0 का 3 के साथ, 1 का -1 के साथ, वैसे सिमिलरली आएगा तो ऐसा बना देंगे। तो इसके लिए बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 ही ले रहे हैं तो -1 0 और 1, बाकी का इधर छोड़ देते हैं, ठीक है, इधर का भी है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पास कितना है हमारे पास 7 तक गया है, और कहाँ से -1 से, तो -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। अब किसका किसके साथ संबंध आया 0, तो 0 का किसके साथ आया 3 के साथ, तो ये 3 के साथ संबंध आया है ना। फिर इसके बाद अब इधर 1 का किसके साथ आया -1 के साथ आया, तो ये -1 के साथ संबंध करेगा। फिर इसके बाद -1 का किसके साथ आया था 7 के साथ, तो -1 का 7 के साथ आया, मतलब कि एक का सिर्फ एक के साथ संबंध हो रहा है, अतः क्या कह सकते हैं कि ये एक ही है, ठीक है। सादे के दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दे दिया है, एफ एक्स का मान आपके पास दे दिया है। अब इसमें बताया क्या है कि ये जो मान है ना सिद्ध करने की ना तो कैकी है ना ही क्या है आच्छादक है, ठीक है। तो इसके लिए हम मान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बताना है कि ना कैकी है ना आच्छादक है। अब इसके लिए जैसे रियल नंबर दिया है ना, प्रतिचित्रण क्या है R टू R में है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में, ठीक है। तो इसके लिए अगर -1 और 1 ही लेके देखते हैं, चलो -1 और 1 बिलोंग करता है किसमें, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है, बिलोंग करता है। रियल नंबर वाला वास्तविक संख्या वाला पूरा क्या बताया था, शुरुआत में बताया था, है ना, संख्या उसी पर आधारित। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इधर रखेंगे तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आया, है ना। और f-1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हुआ प्लस -1 का होल स्क्वायर, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ गया। देखो दोनों में क्या है बराबर आया, जबकि इन दोनों बराबर नहीं आया, मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब क्या हो जाएगा एक एक ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे आच्छादक के लिए देखेंगे तो जैसे मैं बना लिया इधर सेट A, इधर बना लेता हूँ सेट क्या है B, ठीक है। अब इधर देखो जैसे 1 से रखे थे है नहीं, तो माइनस रखे थे, जैसे 0 रखे है ना, -1 0 1 2, चलिए इतना ही बना लेते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो देखो -1 का यहाँ बस मान रखेंगे कितना आ जाएगा, ये रख के बताया था 2 आया, है ना। तो इसका किसके साथ रिलेशन है 2 के साथ। 0 का किसके साथ होगा, इधर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 रखेंगे कितना आया 1 प्लस 0 मतलब कितना आया 1 आया, तो इसके साथ रिलेशन हुआ, है ना। फिर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 1 का 1 तो 2 आया था, है। तो इधर क्या है 2 के साथ रिलेशन आया। फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आया, और 4 और 1 5 हुआ, मतलब इधर क्या आ जाएगा 5 आएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा इसका रिलेशन हो जाएगा ये। अब देखो इसमें क्या है निगेटिव वाला का किसी के साथ संबंध नहीं हो रहा है ना, रिलेटिव मतलब -b में जो भी अवयव है उसका क्या हो जाएगा a के साथ संबंध नहीं है, मतलब कह सकते हैं -2 है उसका a के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, किसी भी अवयव के साथ क्या है संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, अतः क्या हो जाएगा आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोनों, ठीक।